नमस्कार साथियों, मेरे सभी साथी लोग मुझसे जुड़े हैं अभी। मेरे काफ़ी साथी लोग जो लाइव देखने के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने देरी की लाइव आने में साथियों, क्योंकि आज एक ट्विटर अभियान हमारे छोटे भाइयों ने चलाया था। उन सभी छोटे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने ट्विटर अभियान आज चलाया और उस ट्विटर अभियान से सरकार को जगाने का प्रयास किया। हालांकि अपन लोगों के सभी काम बहुत स्पीडली और बहुत मजबूत तरीके से हो रहे हैं। अभी जितने साथी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें बहुत बड़े आंदोलन करने हैं अभी, और उन आंदोलनों के लिए ज़रूरी है कि जितने साथी लोग जुड़े उतने शेयर करें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं सभी को। और साथियों, आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जितनी जो हमारे ओलंपिक पदक विजेता हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने गोल्ड, रजत और कांस्य पदक जीते, और कई जैसे साथी लोग जिन्होंने प्रयास किए और उनका नहीं हो पाया। तो कई बार हो जाती है, स्पोर्ट्स में मिस्टेक भी हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जीतेंगे और हमारे देश को पूरी तरह से गौरवान्वित किया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन सभी को शुभकामना देता हूं। उसी शुभकामना के साथ हम लोग भी एक क्रांतिकारी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे देश को परिवर्तन की ओर लेके जाएंगे हम। तो हम सभी युवा हैं, उन सभी में जोश है, उस जोश को सही जगह पे हमें इस्तेमाल करते हुए जो सरकारें हमारे साथ शोषण करती हैं या गलत करती हैं उनके खिलाफ बड़ी आवाज़ बुलंद करना और आगे हमारे सभी युवा साथियों को रोजगार दिलाना हमारा कर्तव्य है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग साथ बनाए रखें और मजबूती से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। सभी साथी लोग जो जुड़े हैं शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग ट्विटर और सोशल मीडिया पे सभी प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उन पे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि 2 दिन में हम कुछ मजबूती की ओर जा रहे हैं। और अभी हम लोग कुछ चीज़ें आप लोगों से 1-2 चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगा आने वाले 2 दिन की, वो वहीं से लाइव आऊँगा मैं और आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्यों गया हूँ और कैसे गया हूँ और क्या काम था सारा, तो आप सभी को पता लग जाएगा। अब सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मेरे उन CHO वाले क्रांतिकारी वीरों को, जिन्होंने अभी जो प्रदर्शन हुआ आज से 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले लगभग हुआ था, बहुत बड़ा तांडव हुआ था स्वास्थ्य भवन पे। उस तांडव के बाद जो विभाग जितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी में आया है, साथियों देख लिया आप लोगों ने, एकता में शक्ति होती है और आप लोग एकजुट रहें। कुछ लोग छोटे मोटे जो कोई कहता है कि ये बना दो वो बना दो, तो उन साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी हमारे भाई हो। आप लोग अभी संगठन से संबंधित बातें मत कीजिए, एक बार ब्रिज कोर्स शुरू हो जाए और हमारे काम सभी शुरू हो जाए। जब अपन लोगों ने अभी तक पूरी तरह से इस चीज़ को कम्प्लीटली एक्वायर नहीं किया और कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया है। CHO कम्प्लीटली हमें एक्सेप्ट करना है पूरी तरह से, यानी कि ब्रिज कोर्स शुरू होना है, CCH कम्प्लीटेड को ज्वाइनिंग दिलवानी है और जो PH स्पोर्ट्स कैटेगरी की सीटें हैं उन पे परिणाम जारी, अंतिम चयन सूची जारी करवानी है। परिणाम तो जारी हो चुका है साथियों। और एक मैंने स्पेशल मांग उस दिन रखी थी कि एक जो अभ्यर्थी जो चयन हुआ था उनकी सभी की परसेंटेज वाइज सभी की जो है लिस्ट डाली जाए, ताकि एक साथी को क्लियर हो सके कि कितने परसेंटेज आए, कितने मार्क्स आए, और पूरी रैंकिंग वाइज पूरा सिस्टमेटिक ढंग से वो लिस्ट जारी की जाए। ये मांग भी उस दिन हम लोगों ने रख दी थी। और सबसे बड़ी चीज़ वेटिंग, साथियों वेटिंग आएगी और पूरी तरह से वेटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं लगभग। अब मैं आपको CHO के ब्रिज कोर्स के बारे में आगे की गतिविधि आप लोगों से शेयर कर देता हूं। उसके बाद जो अन्य मुद्दे हैं पैरामेडिकल भर्तियों के और जो कैडर से संबंधित हो, चाहे नेत्र सहायक से संबंधित हो, उससे बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जैसे LA से संबंधित है और फार्मेसी से संबंधित है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि रोज साथियों स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगते हैं और भागदौड़ होती है। तो सभी कोर्सेज के बारे में हम लोग बातें भी करते हैं, अधिकारियों के सामने मांग भी रख देते हैं। जब CHO के लिए जा रहे हैं तो अदर के लिए भी रखते हैं, अदर के लिए जा रहे हैं तो CHO के लिए भी रखते हैं। तो आप लोग चिंतित ना हो, हमारा थोड़ा बहुत टाइम खुद की जिंदगी से कुछ और टाइम रिजर्व करके अन्य भाइयों के लिए, सभी के लिए भी हमने दिया है और हम लोग बहुत जल्द
आगे बढ़ते जा रहे हैं और सब कुछ हमारा पूर्ण होता जा रहा है। एक भी चीज़ है, मांग है, जो ये मान लो कि ऐसी नहीं है, जो हर सप्ताह में मैं आपके सामने जब भी लाइव आया हूँ कुछ ना कुछ खुशियाँ लेके आया हूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेके आया हूँ और कोई ना कोई भर्ती की लिस्ट लेके आया हूँ। ये आपने देख लिया होगा साथियों। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा नारेबाजी भी अपनी हुई थी, तब से क्या है थोड़ा ठंडा पानी पी लिया था, पसीने में भी थे उस दिन, और उसके बाद थोड़ा सा गला क्या बैठ गया था। तो अगर थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आई तो आप सभी से थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि आप टेंशन ना ले ज़्यादा साथियों। वैसे कोशिश है कि एकदम क्लियर तरीके से ही आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे। उस दिन मैं गिरफ्तार हुआ, देख लो, अपन लोगों की एकता थी, अपन लोगों के हौसले बुलंद थे। उनको कह दिया था मैंने जीप के अंदर, ले चलो मुझे जहाँ लेना है, मैं मेरे भाइयों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मैं, लेकिन जेल में भी अनशन पे बैठूंगा और फिर आप लोगों के भारी पड़ेगा तो मुझे कुछ मत कहना। और फिर मेरे साथियों ने भी वहाँ घेराव करना शुरू कर दिया तो वो घबरा गए और उन लोगों ने आप के भाई को छोड़ दिया और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी उनको रद्द करनी पड़ी। और हमने साफ भी ये भी कह दिया था कि कल को मेरी गिरफ्तारी के बाद अगर पूरे मारवाड़ से लेके और शेखावाटी से लेके आगे तक चारों तरफ अगर तांडव नहीं हो जाए तो मेरा चैलेंज है, और करके देख लो आप गिरफ्तारी, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोग अपने हिसाब से। साफ उनको कह दिया था मैंने और प्रशासन भी मान गया था इस बात को और उनको समझ में आ भी गई थी। घेराव हुआ, उसके बाद मेरे छोटे भाइयों और बहनों का जो सम्मान था, जो प्यार था, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ, मैं अभिभूत हूँ। जहाँ भी मैं पूरे राजस्थान में जाता हूँ, मैं शायद फोटो में नहीं डालता, लेकिन सबको पता है कि कम से कम 100-150 जगह पे बीच में रास्ते में स्वागत होते हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसी तरह से इन्हीं प्यार के लिए हम लोग लड़ते हैं और मैं हमेशा आपके लिए लड़ता रहूँगा ईमानदारी से साथियों। अब मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा जो CHO का ब्रिज कोर्स है उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले साथियों, आप लोगों के अंदर जैसे अभी अपने को जो MD थे उससे उस दिन वार्ता हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि DCP और ACP और 3 स्टार यानी थाना इंचार्ज तीनों के सामने पूरी वार्ता हुई उस दिन और उनके सामने बात हुई थी और उन्होंने हमें 2 दिन में पूरा काम करने की कही थी कि 2 दिन में हम पूरा काम कर देंगे, वेब लिंक जारी कर देंगे। लेकिन वेब लिंक जारी, जबकि अपन लोगों ने उनको ये कहा था कि हमें 2 दिन नहीं, हमें 5 दिन दे ले लीजिए, लेकिन फिक्स डेट बता दीजिए कि भाई कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने हमें साफ साफ कह दिया था कि भाई हम लोग लास्ट एंड फाइनल 5 दिन का उन्होंने वर्किंग डेज का टाइम मांगा था और 3 दिन अभी हो चुके हैं। मंडे और संडे का छुट्टी है साथियों, सैटरडे की भी लगभग छुट्टी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया। और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन और बचे हुए हैं साथियों। मैं आपको बता दूं, जो 5 दिवस का समय हो गया है, ये इसके अंदर अंदर इन्होंने, हालांकि वेब लिंक आ जाता, ये अब मेरी वजह से लेट हो रहा है। मैं आपको बता दूं साथियों, जो 2 से 3 दिन लेट हुआ है हल्का सा, वो हमारी वजह से लेट हुआ है। आप बुरा मत मानना इस चीज़ के लिए, उसका एक रीज़न रहा है। आप लोगों ने एक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का एक लेटर देखा होगा और उस लेटर के अंदर जवाब भी मांग रखा है इन लोगों से। अपन लोगों ने ये मांग रख रखी है एक छोटी सी, ये वेब लिंक डाल देते उसी दिन, लेकिन एक वेब लिंक तो डालने का भी कैंसिल ही कर दिया इन्होंने। वेब लिंक नहीं डाल रहे हैं साथियों, मैं पहले ही बता दूं। वेब लिंक की बजाय डायरेक्ट आपका कोर्स चालू होने जा रहा है और शायद मंगलवार बुधवार तक कंप्लीटली आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ उसमें मैंने मांग रखी थी कि भाई इन लोगों को जब आप ब्रिज कोर्स करवा रहे हो तो इनको 10-10 हज़ार रुपये कम से कम मिलने चाहिए। मैंने तो 14 से 15 हज़ार की मांग रखी है साथियों साथ में, क्योंकि जब काम हो ही गया है, ब्रिज कोर्स शुरू होने ही वाला है, सबको दिख ही गया, इंडिकेशंस आपको मिलने शुरू हो ही गए हैं ब्रिज कोर्स के, RNC वाले लेटर हो चाहे कोई भी हो, सभी के सामने सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई है। तो साथियों, इंडिकेशन से पता लग गया होगा कि आजकल 1-2 दिन में, 2-3 दिन में ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला है। लेटर्स अलग अलग जगह से आने शुरू हो गए हैं। तो साथियों, जो कॉलेजेस हैं वो भी मैंने आपको जो बताई वो की वो मिली। 53 कॉलेजेस हैं इग्नू की, और कुछ लोगों ने वो भी लेटर डाल रखा था एक, तो 53 कॉलेजेस तो हैं जो इग्नू की वो हैं। और इग्नू ने 3350 बच्चों को के एक शिफ्ट के लिए यस किया था कि भाई ऐसे करके 2 शिफ्टें कर रहे थे वो, मॉर्निंग और इवनिंग। और इसमें कॉलेजेस जो है, जो RNC और RUHS दोनों की मर्ज करके इस हिसाब से कॉलेजेस दे रहे हैं जो उनके अंडर में आती हैं। तो वो दोनों शिफ्टों में काम होना है पूरा का पूरा। तो पूरी तैयार हो गई है, लिस्ट भी कॉलेजेस की सबकी तैयार है, सारा कुछ तैयार है। लेकिन अब इन लोगों ने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन ये कर रखा है,
जिसके लिए मैंने ये कहा है कि भाई अपने इस चीज़ का विरोध भी करने का प्रयास किया, लेकिन ये किया है कि ब्रिज कोर्स जो करवा रहे हैं, तो ये लोग जो आप लोगों के जैसे जो चॉइस पहले डाली हुई है या होम टाउन जो रहा है आपका, उस होम टाउन के अकॉर्डिंग जो पड़ोस में जो कॉलेज आ रही है वो अपने आप ये खुद की तरफ से अलॉट करने की कह रहे हैं। और वेब लिंक की बजाय सीधी लिस्ट, आधी से ज़्यादा लिस्ट भी इन्होंने बना ली है। लगभग शायद एक दिन का काम बचा है, आधा दिन या एक दिन का काम बचा हुआ है लगभग। तो साथियों क्या है, ये डायरेक्टली आप लोगों को कॉलेज अलॉट करना चाह रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई हम लोग, अब पैसा सरकार दे रही है, सारा काम सरकार कर रही है, तो सरकार अपने हिसाब से रैंकिंग वाइज जो पड़ोस में जो सबसे नज़दीकी उनके कॉलेज होगा वो कॉलेज हम लोग अलॉट करना का काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, ये लिस्ट लगभग तय हो गई है। मैं आपको पहले ही बता दूं, वेब लिंक की बजाय सीधा ही अब ब्रिज कोर्स शायद अगले सप्ताह में बुधवार आप लोगों को कॉलेजेस में आप जा के ज्वाइन करना पड़ेगा अगले सप्ताह में। फाइनली हो गया है लगभग। और साथियों मैंने हालांकि ये कहा था कि इनसे चॉइस मांगिए, क्योंकि चॉइस मांगने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद की कॉलेज भी ले सकते हैं रैंकिंग के हिसाब से। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम बाध्य नहीं हैं। ये चीज़ भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कहीं भी हो, कॉलेजेस हमें अपने अनुसार अलॉट करने का वो रहता है। तो ये लोग यूँ कह रहे हैं कि पैसा हम दे रहे हैं तो कोर्स भी हम भी अपने हिसाब से करवाएंगे। ये चीज़ें आप हमें बाध्य नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो साथियों ब्रिज कोर्स आप लोगों का बिल्कुल नज़दीकी स्थान पे, आपके नज़दीकी कॉलेज में इन्होंने करवाने का तो तय कर लिया है। मेरी मांग ये थी कि भी बिल्कुल नज़दीकी में होना चाहिए, बच्चों के आसपास होना चाहिए। जितने भी CHO चयनित हैं उनके आस पड़ोस में कॉलेज होना चाहिए। ये मांग अपनी मुख्य रूप से थी, तो आस पड़ोस में ही कर रहे हैं। लेकिन अपना चॉइस का भी एक मामला था, तो इस तरह से इसको कैसे भी करके चॉइस भी मांग लें, पर ये प्रक्रिया लंबी नहीं खींचे। ये भी चाहते हैं ये लोग कि जल्द से जल्द मतलब ब्रिज कोर्स शुरू हो जाए, बस ये है। और साथ में मैंने मांग रख रखी है कि भाई साथ में पैसे भी मिलने चाहिए सभी साथियों को। तो जो पैसा है वो सरकार से आ रहा है, तो एकोमोडेशन का जो पैसा है वो तो कम से कम मिले ही मिले सभी को, क्योंकि हम लोग जब पड़ोस में कॉलेज मिल रही है हम लोगों को, तो हम अप डाउन भी तो कर सकते हैं ना। तो अप डाउन जो लोग सभी साथी लोग जो हैं वो कर लेंगे उसके हिसाब से, जैसे भी ये करके करते हैं। तो साथियों जल्द से जल्द अब सप्ताह में, यानी मंगलवार और बुधवार, मंडे का छुट्टी है आदिवासी जो दिवस है उस दिन साथियों, उसके लिए मैं एडवांस में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द ब्रिज कोर्स का काम कंप्लीट हो गया। फाइल उसी दिन साइन हो गई थी, उसमें डेट भी आ जाएगी जिस दिन वो, जब आप लोगों के पास अभी ये जारी होगी लिस्ट, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाई बहुत जल्द काम हो गया आप लोगों का। उसी दिन ही हो गया था, जो जिस दिन प्रदर्शन हुआ था उसी दिन की डेट आएगी। आप चिंता मत करो, इवनिंग की उसके अंदर, जैसे अपने पिछले प्रदर्शन किया था 26 की डेट आई थी। और सैलरी सभी की आनी शुरू हो ही गई है साथियों। सैलरी वाला उस दिन अपने को यस कर दिया था उन्होंने फाइनली, और उससे पहले वाले दिन ही मैंने बोल दिया था रात को कि मीटिंग हुई थी। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन 2-2, 3-3 मीटिंग्स इन लोगों की नहीं हो रही हैं। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं 2, वो भी बढ़ाए इन्होंने, ताकि जल्दी से जल्दी सभी की लिस्ट बन जाए और काम चालू हो जाए। नेक्स्ट चीज़ साथियों, जितने साथी लोग हैं शेयर जरूर करें, ताकि अपन लोगों की इस चीज़ को, आंदोलन को मजबूत किया जा सके। उसके बाद सेकेंड नंबर चीज़, जो CCH कंप्लीट वाले हैं वो साथी हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन उसमें हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं आप ओवर एक्साइटेड मत होया करें। पहले भी ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में अपन लोगों ने नुकसान किया था। कुछ एक साथी लोग थे वो ओवर एक्साइटेड थे। मैं मानता हूं आपको नौकरी चाहिए, आप घर बैठे हो 2-3 महीने से, आप लोग परेशान हो रहे हो, मैं समझता हूं आपकी फीलिंग। आपके बच्चे हैं कि कुछ के सबको क्या है, नौकरी नहीं मिल रही है 2-3 महीने से, तो तनख्वाह नहीं आ रही, तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन साथियों आप अपन को भी काम को बहुत तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा आपका काम बिगड़ गया था, आप लोगों को एब्सेंट शो कर दिया गया था, और इतना बड़ा मामला वापस आपकी नौकरी ज़बरदस्त रिकवर करके मैं लेके आया हूँ साथियों। नोट शीट चला दी थी इन्होंने उल्टी सीधी, आपको एब्सेंट शो कर दिया था कि ये लोग अपनी जगह पे ज्वाइन ही नहीं किया इन लोगों ने, और यहाँ पे सिर्फ 3 दिन में डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए कहा था, बाकी जगह ज्वाइन करने के लिए कहा था इनको। इस तरह की बातें आ रही थी। वो भी कुछ एक दो साथी लोग थे, उनसे चिढ़ गए थे अधिकारी, तो वो नेगेटिव ले लिया उन्होंने, और नेगेटिव लेने के बाद इस तरह की स्थितियां पैदा हुई। तो साथियों कोई बात नहीं, वो तो जो हो गया सो हो गया, क्योंकि एक्साइटेड थे हमारे छोटे भाई, भाग दौड़ कर रहे थे कि हमें नौकरी जल्दी मिले, और उसमें उनसे हो सकता है कोई गलती हो गई होगी। पर अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब जो है अपना कंप्लीट काम हो गया। मंत्री जी भी आ गए हैं, अब सिर्फ मंत्री जी भी आज रात तक आ जाएंगे। उन्होंने कल बोला है CM साहब को लाइव वीडियो में ही बोला है कि आज शाम तक आ जाएंगे। तो साथियों आप लोगों को
जल्द से जल्द CCH कंप्लीट वाले हैं उनकी भी सेक्रेटरी साहब के पास फाइल गई हुई है। मैं बता दूं सेक्रेटरी साहब ने अप्रूव कर दिया और अब मंत्री जी के पास के लिए तैयारी कर दी थी फाइल की और लेके चले गए हैं सेक्रेटरी साहब, और MD साहब खुद ही जाके एक दिन में साइन करा लेंगे आप लोगों की फाइल का। और 2 या 3 दिन यानी बुधवार तक, लास्ट बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन और जोड़ लो, क्योंकि भाई वर्किंग डे 3 दिन रहेंगे। NHM की छुट्टी है सोमवार की भी, मैं आपको बता दूं। तो साथ में एक PH की है, PH की फाइल है फिजिकली हैंडीकैप्ड की, तो साथियों वो है। और स्पोर्ट्स की फाइल में अभी एक सप्ताह लगेगा और एक्स्ट्रा, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि सभी की वेरिफिकेशन जो लिस्ट है कोशिश कर रहे हैं कि PH के साथ ही करवा दे। अगर मंडे को फाइल चली जाएगी तो कोशिश करेंगे कि वो भी चली जाए। मैं आपको डेट वाइज सारी फाइल बता रहा हूँ। और आज भी जो चीज़ें मैंने आज तक बताई है फाइल वाइज, वो सारी की सारी कंप्लीटली सही मिली है, आप सभी को पता है। और एक भी चीज़ डेट वाइज भी सही आती है जो हम बताते हैं। जो ऑर्डर भी जारी होता है तो उसमें ऊपर डेट भी लिखी होती है, तो वो डेट भी हम जो बताते हैं वही मिलती है साथियों। तो आपसे जिन जिन डिस्ट्रिक्टों की सैलरी नहीं आई है, आनंद राय भाई ने बोला है अभी, तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, आपकी सभी की सैलरीज सब की पूरी तरह से सैंक्शन हो गई हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की और हर एक CHO की यहाँ से सैंक्शन हो गई है। आपके CMHO लेवल पे है, वहाँ भेज दी गई है। कल हम एक और ऑर्डर ट्यूसडे को दिलवा देंगे। कोशिश यही है कि आजकल में ही आप लोगों को शायद CMHO लेवल से आ जाएगा बहुत जल्द, कई जिलों में पहुँच भी गई है। और साथियों जो आगे की 457 की सूची है, यानी PH और उसके अलावा जो कोर्ट केसेस के जो सूची है वो गिने चुने कोर्ट केसेस भी है, तो सारी मिला के आप लोगों को 2 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। PH की तो ये अगले सप्ताह में शुरुआत में ही लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए होगी। और विकलांग साथियों के लिए तो मैं हमेशा ही लड़ाई लड़ता हूँ। विकलांग आंदोलन भी पूरे इंडिया का सबसे बड़ा विकलांग आंदोलन भी भरत बेनीवाल ने किया था। उस वक्त विकलांग भाइयों के लिए मैंने बहुत कुछ किया था और काफ़ी चीज़ें फ्री भी करवाई थी, और काफ़ी चीज़ों में ट्राईसाइकिल वगैरह फ्री करवाना, स्कूटियाँ वगैरह दिलवाना, इतने काम मैंने किए थे। और किसी भी भाई को ट्राईसाइकिल या स्कूटी चाहिए हो जो विकलांग साथी हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं मुख्यमंत्री जो कोष है, राहत कोष है, उससे दिलाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता आया हूँ हमेशा से। और किसी भी प्रकार की किसी विकलांग साथी को मेरे लायक कुछ ज़रूरत हो, किसी दिव्यांग साथी को, तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ साथियों। दूसरी चीज़, CHO की जो नई भर्ती है उसमें जो नियम है उन पे एक बार के लिए थोड़ा सा रोक लग गई है। जो नियम थे उनमें काफ़ी कुछ गलत बदलाव होने जा रहा था साथियों। हम लोगों का उस दिन का संघर्ष था और उस दिन हमें इसमें जीत मिली। लेकिन दुख की बात यह है कि आप में से शायद 2-4 बंदों को छोड़ के, 5 बंदों को छोड़ के उस दिन कोई भी नहीं आया वहाँ पे। जो फ्रेशर्स हैं, जिनको आना चाहिए था, जिनको मौका चाहिए आगे CHO की भर्ती में, उनको आना चाहिए था नई भर्ती के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें, आप लोग मजबूती से साथ देने की कोशिश करें। हमें ऐसा क्यों होता है कि हमें ही सब कुछ करना पड़ता है साथियों। इस भर्ती में पहली बार शायद मैंने बुलाया होगा सभी लोगों को, 2 बार अभी CHO ब्रिज कोर्स के लिए, बाकी मैं कभी बुलाया नहीं मैंने इस भर्ती में किसी को, खुद ही ले जाके भाइयों को, और वहाँ आंदोलन कर दिए और तुरंत प्रभाव से मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 200-500 लोग मेरे पास एनी टाइम साथ रहते हैं। मेरे को बिल्कुल बिना चिंता किए मैं कभी भी प्रदर्शन कर देता हूँ आधी रात को। तो साथियों बहुत जल्द अपन लोगों को जीत मिलेगी और वेटिंग की बहुत जल्द सूची भी जारी होगी। तो इसमें भी 2 सप्ताह का है वेटिंग का। मान लीजिए आप 16 से 25 अगस्त के बीच में वेटिंग का काम हो जाएगा आप लोगों को का। जो मैंने टाइमिंग बताई लगभग उसी के अनुसार हुई है। वेब लिंक वाला अगर ब्रिज कोर्स का मैं कहता हूँ, कोर्स का मैंने कहा था कि लगभग 15 अगस्त के आसपास या 15 अगस्त से पहले कोर्स ही चालू हो जाएगा। और वेब लिंक की अगर प्रक्रिया भी चलती, अगर जुलाई लास्ट वीक से भी चलती, तो भी मेरे हिसाब से ये इसी टाइम पे चालू होता, 10 से 15 अगस्त 16 अगस्त इसके बीच में लगभग। तो साथियों जल्द से जल्द आप लोगों को इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ब्रिज कोर्स वालों के लिए तो लिस्ट तैयार हो चुकी है, 70% और 30% बची हुई है। जल्द से जल्द आपका ब्रिज कोर्स चालू होने वाला है। तो साथियों अब मैं आपको बता दूं, जो अपन लोगों को अगर कुछ भी करना पड़ा अभी, तो मैं आपको आह्वान करूंगा जो भी है, जैसे बृहस्पतिवार या शुक्रवार को करें अगर गलती से, तो 1% वैसे ज़रूरत नहीं होगी। सारा कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, सारा कुछ काम कंप्लीट हो चुका है साथियों। और जो ब्रिज कोर्स वाला है वो पूरा कंप्लीटली काम चालू होने वाला है, बिल्कुल एंड पे है। और आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर बात आ जाएगी। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो CHO वाले साथी हैं, जिसका नियम संशोधन के लिए तो नए फ्रेशर साथी जुड़े, जिससे हम लोग आगे का सिस्टम चालू करवाएं। अब साथियों आप लोगों से एक बात, 1-2 लोग यूँ कह रहे थे उस दिन कि आप यूँ कहते हो कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूँ,
अपन लोगों का काम है प्रेशर बनाना। दूसरी बात, जो साथी लोग जो ये कह देते हैं एक दो लोग, तो उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भाइयों, हमारा काम है प्रेशर बनाना, और पैसे किसी ने अटर्नी दे नहीं रखी, किसी से आज तक सैलरी किसी चीज़ की हमने ली नहीं, और हम लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप घर बैठ के एक आध लोग कोई कमेंट करने की कोशिश करता है, जेल जाने के लिए मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ, मरने काटने के लिए तैयार हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ, और हर तरीके से लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग घर बैठ के जो एक दो होते हैं ना, उन लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, और आपको जो है वो आपके कमेंट भी देख लेते हैं, एक आध के आते भी है ना, तो उसको ज़रूर हम अगले आंदोलन में सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि मुकदमे तो हम पे दर्ज होते हैं ना, तुम में से किसी पे होते नहीं हैं। मुकदमे हमारे पे दर्ज होते हैं, दिक्कतें हमें आती हैं, समस्याएं तुम लोगों को नहीं आती, तुम तो बैठ के घर पे बड़ी बड़ी बातें किया करो। तो साथियों, अब मैं आपको सेकेंड जो नेक्स्ट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो अगला काम है वो पैरामेडिकल की भर्ती का है। साथियों, जितने भी साथी लोग जुड़े हैं उनसे कहता हूं कि भी थोड़ा सा फॉलो जरूर करें, और सभी लोग शेयर भी करें। साथियों, जितनी पैरामेडिकल जो ये भर्तियां हैं लगभग पूरी कंप्लीट होने में है, और जो अगले वीक का मैंने बोला था कि भाई 15 दिन में पूरी तरह से इन भर्तियों को बाइंड अप कर दिया जाएगा, और जो ARG और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की और लैब टेक्नीशियन की जो भर्तियां हैं उनका जैसे जैसे मैंने बोला, जिस दिन बोला उसी दिन एकदम उसी दिन DV होना, सारा काम उसी टाइम से हुआ। जितने लोगों की लिस्ट आनी थी उस टाइम से लिस्ट आ रही है, सब तरीके से पूरा काम वैसे का वैसे हो रहा है। ECG की मैंने आज से जिस दिन लिस्ट जारी हुई उससे 3 दिन पहले सभी बच्चों को मिठाई खिलाई थी, और बताया था कि जनरल और OBC की नई सीटें आएंगी, 11 सीटों पे परिणाम आएगा, क्योंकि सीटें मुझे पता था कि कौन कौन सी सीटें हम लोगों ने कैसे उनको पहले समाधान बताया कि ये सीटें खाली हो रही हैं, और इस तरह से आप लोग इन पे सूची जारी कर सकते हो। और मेरा तो 26 से 27 सीटों का था पूरा, लेकिन जो 11 से 12 सीटों का तो बिल्कुल फेयर था, तो उनकी तो लिस्ट तुरंत निकालने का हो ही गया था। मैंने कहा था 11 सीटों पर आएगी, और 15 पे कोशिश करूँगा कि 15 पे निकल जाए। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया भाई, अभी कोर्ट की जो कई लोग कहते हैं, एक फर्जी बैठ के कह रहा था, बोले फर्जियों की लिस्टें बाहर हो गई। अरे भैया, जो कमेटी बनी, RPMC में कमेटी बनी, अधीनस्थ बोर्ड में कमेटी बनी, और स्वास्थ्य विभाग की तीनों कमेटियां भरत बेनीवाल के लेटर पे बनी है। तीनों कमेटियों के द्वारा ही ये डिसीजन किए गए हैं कि फर्जियों को बाहर किया जाए, और वो डिसीजन क्यों हुए वो भी बता देता हूं। SOG का जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो भरत बेनीवाल के नाम से दर्ज हुआ था, विनोद भाई के नाम से दर्ज हुआ था, और उपेंद्र भाई के नाम से। मेनली हम लोगों ने SOG से ये सारा काम इन पे दबाव बना के सारे तरीके से और फर्जियों को बाहर कराने का काम किया। ये मान लीजिए कि कुछ लोग चाहे बाहर करना चाह रहे हो चाहे नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन अपन ने कैसे भी करके ये सारा सिस्टम इन SOG से करवाया, कमेटियां बनी, उनसे पूरा का पूरा डिसीजन आप लोगों का। आज जो फर्जी बाहर हुए उन कमेटियों ने डिसीजन किए हैं, उन कमेटियों के आधार पे ही नए जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल रहा है। और जो लिस्टें जारी हो रही हैं अभी, ECG की जारी हो चाहे RT की, अभी नेक्स्ट ARG की जारी होगी या LT की जो जारी होगी, वो भी कमेटियों के द्वारा ही जारी होगी। उसी कमेटियों में डिसीजन लिए जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर आप लोगों की लिस्टें जारी हो रही है। बाकी आप लोगों के कुछ भी गिना चुना कोई यूनियन वाला अगर होता है वो भड़काते रहते हैं कुछ गिने चुने लोग, तो मैं आपको कह देता हूं कि आप लोगों का भला जीवन में शायद कोई नहीं कर पाएगा अगर आप लोग अपने दिमाग को स्थिर नहीं रखेंगे, वास्तव में जो रियल में काम करने वाला व्यक्ति है उसको नहीं पहचानेंगे। और ECG वाले जो 11-12 साथी हैं उनके लिए शायद मैंने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा जिस दिन मैंने सचिवालय के चक्कर नहीं लगाए हूँ। उन सभी साथियों को भी पता है, लेकिन उनको बेवकूफ़ बना के कुछ लोगों ने वीडियो बनाने का प्रयास भी किया और उन्हें दुख भी बहुत हुआ। कोई नहीं, लेकिन हम 100% जीतेंगे साथियों। और जो ब्रिज कोर्स वाले साथी हैं उनकी तैयारी कर लें, बिट्टे बांध लें, अपने अपने जो बाहर पड़े हैं, जो होम टाउनों से बाहर पड़े हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र में अब कॉलेजें अलॉट होने वाली हैं। भाइयों, अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाओ। ये वीक के जो शुरुआती दौर है इसके अंदर आप लोगों को बोरिया बिस्तर बांध के CHO वाले जितने भी साथी हैं वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए, पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध के, और जल्द से जल्द उनको अपने घरों पे वापस जाना है और अपने आस पड़ोस की जो कॉलेजेस हैं उनका वो काम करना है। पहले इनका सिर्फ इतना काम था कि भाई पहले ये लोग ये करना चाह रहे थे कि भाई वेब लिंक और चॉइस वगैरह देना चाह रहे थे, अब सीधी कॉलेजेस आ रही हैं साथियों। तो अब आप लोग देख लो,
CCH कंप्लीटेड को ज्वाइनिंग मिलने वाली है अगले वीक में, तो आप लोग तैयार रहें सारे के सारे। आप लोग भी बोरिए बिस्तर बांध के अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में, वैसे तो आप लोगों को बांधने की जरूरत ही नहीं है, आप घरों पे ही हो, और कुछ जो बाहर काम कर रहे हैं अभी CHO की पोस्ट पे वो भी आके यहाँ पे ज्वाइन कर लें, आप तैयारी कर लें। अगले वीक में बहुत बड़ी खुशी होने वाली है आप लोगों के लिए, सभी को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। पैरामेडिकल के जो वंचित साथी हैं उनके लिए मैं करूंगा प्रयास अभी, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है। वैसे LT के जो है उन भाइयों के लिए तो करने का मन है मेरा, लेकिन RT के साथियों के लिए मेरा मन अब बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि मैंने इतनी बुरी राजनीति कहीं नहीं देखी साथियों। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत दुख भी हो रहा है। मैंने इतना कुछ किया सभी के लिए, बहुत कुछ किया पैरामेडिकल के साथियों के लिए। मैंने मेरे खुद जा जाके उनसे मिला, इतना बड़ा कैडर होने के बावजूद मैं उनसे सामने से जाता था कि मेरे साथियों से मिलूं और इनकी समस्या, क्योंकि उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे थे, मैंने उन आंसुओं के चक्कर में उनका साथ दिया, उनसे सहानुभूति हो गई थी मेरे को, मैंने हर तरीके से उन लोगों का साथ दिया, लेकिन उन लोगों ने कभी शायद अपनापन नहीं दिखाया। मुझे दुख होता है बहुत कि उन लोगों ने केवल और केवल ऐसे लोगों पे विश्वास जताया जिन्होंने आज तक ECG टेक्नीशियन की, ECG की फुल फॉर्म भी जिनको नहीं पता कि वो ECG वालों का काम क्या होता है ये भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि किस अधिकारी से मिलना है, उनको अब पता चला है। कितनी भर्तियां थी उनको ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि एक्स सर्विसमैन का कोटा कैसे जुड़वाना है, क्या करवाना है, अदर कोटे जो खाली पड़े हैं सीटें कैसे खाली करवानी है, कुछ भी नहीं पता उन लोगों को। और आज जब मैं ECG की इनकी सबकी सीटें खाली करवा लाया तो सब लोगों को बातें आने लग गई, बड़ी बड़ी बातें आने लग गई। किसी की हिम्मत नहीं थी पैरामेडिकल के साथियों की कि कोई वीडियो डाल सके कि भरत बेनीवाल भाई साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, पोस्ट तक नहीं डालते वो लोग। कोई बात नहीं साथियों, गलती हो गई हमसे, आगे से ध्यान रखेंगे हर चीज़ का। साथियों हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बहुत बड़ा सीखने को मिला है पैरामेडिकल के साथियों से मुझे। कोई बात नहीं, नेत्र सहायक वाले साथी हैं उनके लिए पोस्ट बढ़ने के लिए फाइल तैयार कर दी गई है, क्योंकि अभी फंगस का बहुत ज़्यादा अभी नमी वाला मौसम है, और हमने एक मांग रखी है कि अभी थर्ड वेव है तो उसके बाद वापस ब्लैक फंगस का इनका सभी का प्रकोप बढ़ेगा। और जो आइज से रिलेटेड इनको कई हॉस्पिटल्स में हमने जो डाटा था वो जमा कराया है, तो नेत्र सहायक वाले साथियों के लिए जो डाटा जमा करवाया है पूरे राजस्थान लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने अभी नेत्र सहायक और ये होने चाहिए थे, तो उसके लिए स्पेशली डाटा दिया गया है। तो आप लोग चिंतित ना हो, बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत दिलाएंगे। और साथियों धीरे धीरे सारा काम हो रहा है, एक बार हमने डाटा इकट्ठा किया है और जमा करा दिया है आला अधिकारियों को, जो चिकित्सा विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं सभी को पता है कि निरंजन आर्य जी ने, सबसे पहले तो मैं निरंजन आर्य जी को तो धन्यवाद दो ही दूंगा इस चीज़ के लिए कि उन्होंने पैरामेडिकल भर्ती को रियल में पूरा करवाने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो SOG का है। सेकंड पे जो कमेटियां बनी वो हम लोगों के थ्रू जो आंदोलन करने की तुरंत बाद बना दी गई थी, कमेटियां सब मेरे नाम से लेटर पे बनी हुई थी। दूसरा कमेटी वालों को देंगे, तीसरा निरंजन आर्य जी को दूंगा कि उन्होंने एक फ़ोन में और सभी अलग अलग फ़ोन करके सभी अधिकारियों से बात की और इस भर्ती को पूरा निपटाने का काम किया। इसमें सीटें खाली करवा के और उन बच्चों के लिए कुछ, हाँ उसमें थोड़ा सा LT और RT की जो सीटें हैं उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, वो उल्टी सीधी अपने से लिखी गई थी। अभी पूरी सीटों पे तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक 80% 90% उनमें सीटों पे रिजल्ट जारी हो जाएगा, 90 से ऊपर ही हो जाएंगी। कुछ एक कोर्ट केसेस में गिनी चुनी बचेंगे, आप चिंता मत कीजिए फर्जियों को बाहर करने के बाद। तो साथियों आप लोगों को सभी को नौकरी लग जाओगे, मेरे को इतना विश्वास है, बस आप लोग, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। बाकी साथियों अब LA के लिए मैं बता दूं, लैब असिस्टेंट वालों के लिए, लैब असिस्टेंट वाले साथी मेरे साथ गए थे, अधिकारियों से भी मिले थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मिले थे और सचिवालय में भी मिले थे। तो साथियों आपको बता दूं, निरंजन आर्य जी ने भी आपके लिए फ़ोन किया था, आपको पता ही है सारी बात, जो मिलते रहते हैं मेरे से उन सभी को पता है सारी बातों का। साथियों LA वाले साथियों के लिए ब्रिज कोर्स का जो अपन ने एक वो रखा था परफॉर्मा, जैसे CHO में ब्रिज कोर्स है वैसे ही आप लोगों को उस पोस्ट के लिए एलिजिबल करवाने के लिए जो LA का सिस्टम रखा था, तो आप लोगों के जो रूल्स संशोधन होते हैं, यानी कि जो रूल्स अभी संशोधित होंगे पूरे के पूरे, तो रूल्स वहाँ से कार्मिक विभाग से संशोधित होते हैं और कार्मिक विभाग में आप लोगों की फाइल गई हुई है। इसके बाद ये कंप्लीटली तैयार होते ही सीधी मंत्रिमंडल के लिए तैयारी है। आप लोग मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक में 8 मुद्दे जो मेरे पर्सनल मुद्दे हैं मेडिकल विभाग के, वो 8 मुद्दे रखे जा रहे हैं इस बार कैबिनेट में, पहली बार ऐसा हो रहा है। और वो सारे के सारे अपन क्लियर करवा के लाएंगे और उसके अंदर ब्रिज कोर्स का भी है, तो वो सारा क्लियर होके
और आप लोगों को जैसे ही आप पहले तो चयन किया जाएगा आप लोगों का, उसके बाद उसमें ब्रिज कोर्स करवा के और जल्द से जल्द आप लोगों को नौकरी दिलवाई जाएगी। और ब्रिज कोर्स के दौरान भी आप लोगों के पेमेंट के लिए जैसे CHO में मिले वैसे ही आप लोगों को पेमेंट मिले, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फंड मिलेगा आपको ब्रिज कोर्स कराने का, तो उसमें हॉस्टल व्यवस्था और एकोमोडेशन का उसमें भी है, तो वो पैसा आप लोगों को 7 से 8 हज़ार रुपये साथ में, उसके साथ 8 से 10 हज़ार रुपये के लगभग आप लोगों को ब्रिज कोर्स के साथ मिले, ऐसा मैंने रखवाया है। और साथियों जल्द से जल्द आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। साथियों जो कैडर्स बन रहे थे उनमें ब्लड बैंक और कैथ लैब ये दो तो स्पीडली बढ़ रहे हैं, तो सारा काम स्पीडली चल रहा है, लेकिन OT टेक्नीशियन का काम तो वापस फाइल भी चली गई और कंप्लीट हो गया है, जो डेफिशिएंसी दिखा दी गई थी। अब एक साथ में तीनों कैडरों का काम होके आ रहा है, तो मेनली तो 2 कैडर्स का तो बिल्कुल साफ हो चुका है, ब्लड बैंक का और स्पेशली OT का, ये 2 काम तो कम्प्लीटली हो चुके हैं। जल्दी सिद्धार्थ महाजन जी के मुंह से आपको सुनने को भी मिल जाएगा कि ब्लड बैंक कैडर का भी हो गया है काम, OT का जैसे आया था अखबार में वैसे ही BPT का भी आ जाएगा। और साथियों मैं अब आपको एक चीज़ बता दूं, जो साथी लोग फार्मासिस्ट के हैं, जो साथी काफ़ी समय से विचलित हैं, परेशान हैं, उनको मैंने कहा था कि जुलाई में कोशिश करूँगा जुलाई में विज्ञप्ति जारी हो जाए, लेकिन एक जो छोटा मोटा धरने वरने की वजह से नेगेटिव संदेश चला गया था, कुछ आला अधिकारी चिढ़ गए थे, पर कोई दिक्कत नहीं है, वापस उनको कन्विंस कर लिया हमने। आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को कोई भ्रमित करता है भ्रमित ना हो, क्योंकि आपको मैं क्लियर बात बता देता हूं, आपकी वित्त में जो फाइल है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आई है, छोटी सी प्रॉब्लम, एक तो वित्त में और एक जो था कार्मिक विभाग में DOP में आप लोगों की फाइल गई थी, तो उसमें तो नियम संशोधन हो गया है, कंप्लीटली हो गया है लगभग। इसमें बोनस अंक जरूर जुड़े हैं साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ना तो विभाग टाल सकता है ना कोई और टाल सकता है, और उन लोगों को सभी संविदाकर्मी साथियों को इसमें बोनस अंक मिलेंगे। दूसरा जो सिर्फ एक संशोधन की वजह से ये फाइल रुकी हुई थी, और इसको स्पीडली अपन ने करवा भी लिया, अब काम को अब जल्दी हो रहा है। और साथियों जो मीडिया के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे, फार्मासिस्ट भाइयों की, LA वालों की, पैरामेडिकल वाले साथियों की भी मैंने मांग उठाई, और CHO की भी हर तीसरे दिन मैं मांग उठाता हूं। साथियों मैं बता दूं आपको, फार्मासिस्ट वाले साथी हैं, उनका वित्त विभाग में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई है कि भर्तियों की संख्या 4105 के लगभग आनी थी, लेकिन उसमें थोड़ी संख्या कम हो सकती है, संख्या का थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। साथियों एक नई न्यूज़ आपको दे दूँ, नई अपडेट, एक तो थोड़ा बोनस अंक का है, दूसरा थोड़ी सी संख्या कम हो सकती है, तो उसके लिए अपन कंप्लीटली फाइट करेंगे। अभी आगे कोशिश करेंगे कि 4105 ही पोस्ट मैं करवा के छोड़ूं कंप्लीटली, और जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। सिर्फ इस संशोधन के चक्कर में ये विज्ञप्ति रुकी, नहीं तो जुलाई लास्ट वीक में कंप्लीटली हो जाता है आप लोगों का काम। अब अंतिम ये है कि भाई आपको 15 से 25 अगस्त के बीच में आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। साथियों पहले ही बता दूं, लगभग कंप्लीटली सारा काम हो गया है। उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि मंत्रिमंडल कैबिनेट में ये जो संशोधन हुआ है उसका सिर्फ साइन करवाने बाकी रहते हैं, अप्रूवल का काम बाकी रहता है, कोई बड़ा काम नहीं है, पूरा काम तैयार है। और जल्द से जल्द आप लोगों के काम हैं जो मैं पूरे कैबिनेट में इस बार सारे के सारे रखवा दूंगा। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें, सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए रात दिन लड़ रहे हैं। और लेकिन CCH वाले जो साथी हैं उनसे कहना चाहता हूं, सभी CCH वाले साथियों तक ये बात कट करके ज़रूर पहुंचा दें कि आप लोग अपने बोरिया बिस्तर बांध लें, होम टाउन जाने का वक्त आ गया है। अगला सप्ताह आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% सारा काम होने वाला है। इतना बड़ा तांडव अपने स्वास्थ्य भवन पे किया था, अगर ये काम मैंने कहा था इनको पहले 3 महीने में अगर आप लोग कर लेते, जब 2.5 महीने आपके आहिस्ता से करवा रहे थे, आप लोगों को 2.5 महीने हम लोगों ने दिए थे, उस 2.5 महीने में आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया? सारे अपनी तैयारी कर ले अपने होम टाउन में जाने की। तो साथियों आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें, हम जल्द ही जीतेंगे और लड़ेंगे। इसी तरह से अगर चलता रहा तो शायद ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहेगा कि राजस्थान में हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जो नर्सिंग वाले साथियों के लिए स्थायी भर्ती का काफ़ी कुछ रास्ता खुल गया है, उसमें नियम संशोधन की जो चल रही थी प्रक्रिया उसमें बिल्कुल एंडिंग पे है। पूरे राजस्थान की मेडिकल की भर्तियां हैं, उनमें बहुत बड़ा बदलाव हम लाने जा रहे हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आगे भर्तियां होंगी। ऐसे नियमों को हम तैयार करने जा रहे हैं ताकि ये भर्तियां सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट की जा सके। ऐसी प्रक्रिया हम तैयार करवा रहे हैं। अब आगे से आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, अपन लोगों के ज़्यादा आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। इस पूरी मेडिकल प्रोफेशन को हम सुधार के रख देंगे और 80-20 के लिए एक बड़े संघर्ष के तौर पे मैं आप लोगों को अगला संदेश दूंगा। तो साथियों आप लोगों को तैयार रहना है। और मेरे छोटे भाइयों को जिन्होंने जो अभियान चलाया है
ट्विटर अभियान चलाया है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप लोग ब्रिज कोर्स के लिए टेंशन मत लें, आपको किसी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई बैठा है, जब तक जिस दिन चढ़ाई करनी होगी स्वास्थ्य भवन पे मैं करूँगा, आप लोगों को आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने साथियों के साथ करना होगा मैं अपने आप कर दूंगा। आपको पता चल गया होगा, आपके भाई का दम भी पता चल गया होगा, और आपके भाई को पुलिस और प्रशासन किस तरह से साथ भी देता है। चाहे वही वाली बात है कि भी लड़ेंगे जब तक हाथों में हाथ है, लड़ेंगे जब तक हाथों में हाथ है, ये अंदर की बात है। पुलिस हमारे साथ है साथियों। तो साथियों, आप लोग तो बस साथ बनाए रखें, हम जीतेंगे और लड़ेंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरे सभी साथी भाई लोग जिन्होंने मेरे को कमेंट्स किए अच्छे अच्छे और हमें प्रमोट किया, हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, मेरी हर उस भाई पे नज़र रहती है। और उस भाई को ध्यान रखना, उन भाइयों के साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। वो मुझे जहां बुलाएंगे मैं हमेशा तैयार मिलूंगा। जो बोलेंगे हम लोग हर तरीके से उनके साथ हैं। साथियों, बस काम सच्चा और साफ़ सुथरा होना चाहिए, इतना ही मैं आपसे कह के उम्मीद करता हूं कि आप साथ बनाए रखेंगे। बस साथियों, साथ देना सीखें। जो साथी लोग जिस दिन CCH के लिए वहां घेराव के लिए आए, CH कंप्लीटेड वाले ज्वाइनिंग के लिए आए, PH वाले आए, स्पोर्ट्स वाले आए, जितने साथी लोग आए CHO वाले, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सच में मैं आपका हमेशा, जब भी बोलोगे मैं हमेशा आपके लिए तैयार मिलूंगा। और CCH चालू करवा के रहेंगे, और CCH की सारी प्रक्रियाएं खत्म करवाते हुए डायरेक्ट आपकी लिस्ट जारी होने जा रही है साथियों। सारे काम हो गए हैं, लगभग कंप्लीटली तय हो गया है काम। कोशिश यही है कि भी अब ये लोग तो यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट हम लिस्ट डालेंगे। और बाकी वेब लिंक का हमने तो ये कहा था कि आप चॉइस का करवाएं, पहले वेब लिंक का काम होना था, लेकिन आप देख लेते हैं। सभी साथी लोग जैसा भी है कर दें, बस ब्रिज कोर्स चालू कर दें और अपने होम टाउन के आसपास कर दें, सभी को अपने होम टाउन मिल जाए। क्योंकि बेचारे करौली वाले साथी कहीं पड़े हैं, कोई राजसमंद वाला कहीं पड़ा है, कोई भीलवाड़ा वाला कहीं पड़ा है, तो ये बहुत झुंझुनू वाले बेचारे हनुमानगढ़ पड़े हैं, कोई गंगानगर पड़ा है, कोई जैसलमेर दे दिया किसी को। तो ये कोई छोड़ो, अब बेमतलब में उल्टी सीधी बात निकल जाएगी मुँह से साथियों। तो जो दुखी हैं, जो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए बस ये आखिरी सप्ताह, आखिरी बार, अब इतने दिन मैंने नहीं कहा, लेकिन ये कहता हूँ कि जो ये आखिरी सप्ताह है इसमें तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। मैंने इतने दिन कहा था कि हम आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास हो चुका है। मैं पूरी आंखों से मैंने सारा सिस्टम देखा है साथियों। आपके लिए तैयारी कर लो, अपने बोरिया बिस्तर बांध लो, अपने अपने घर जाने का, जो बाहर पड़े थे इतने दिन से सैनिकों की तरह नौकरियां कर रहे थे, उनको अभी बहुत जल्द समाधान होने वाला है साथियों। थोड़ी सी हंसी सी आ रही है, आज परेशान हो रहे थे, तो बोरिया बिस्तर बांध लो सारे। धन्यवाद साथियों।